तुर्क अफगान शासन भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की प्रारंभिक अवधि को संदर्भित करता है, जिसे 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान स्थापित किया गया था। यह शासन तुर्कों और अफगानों द्वारा स्थापित किया गया, जिनका प्रभाव दिल्ली सल्तनत के गठन से आरंभ हुआ। पृष्ठभूमि: तुर्क अफगान शासन की नींव 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई। मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण किया और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध जीतकर इस्लामी शासन का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जो तुर्क अफगान शासन का केंद्र बन गई। मुख्य तुर्क अफगान वंश: 1. गुलाम वंश 1206 से 1290 उदास स्माइली। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इस वंश के शासक पूर्व गुलाम दास थे, जो बाद में शक्तिशाली शासक बने। इस दौर में कुतुब मीनार जैसे कई प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण हुआ। 2. खिलजी वंश 1290 से 1320 उदास स्माइली। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाए और मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। 3. तुगलक वंश 1320 से 1414 उदास स्माइली। गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जैसे शासक इस वंश में प्रमुख रहे। 4. सैयद वंश 1414 से 1451 उदास स्माइली। यह वंश तुगलक वंश के पतन के बाद सत्ता में आया। इनका शासन कमजोर था और अधिकतर क्षेत्र पर इनका नियंत्रण सीमित था। 5. लोदी वंश 1451 से 1526 उदास स्माइली। बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की। इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे बाबर ने पानीपत के युद्ध 1526 में हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। विशेषताएं: प्रशासनिक व्यवस्था: दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई। इस्लामी कानून शरिया के तहत न्याय प्रणाली विकसित हुई। सांस्कृतिक योगदान: स्थापत्य कला में कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और जामा मस्जिद जैसे स्मारकों का निर्माण। धार्मिक प्रभाव: इस्लामी धर्म का प्रसार हुआ, लेकिन अधिकांश जनता हिंदू धर्म का पालन करती रही। आर्थिक प्रभाव: कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था और व्यापार में वृद्धि हुई। महत्व: तुर्क अफगान शासन ने भारतीय इतिहास में एक नई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दिशा प्रदान की। इसने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी और आने वाले मुगल साम्राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तुर्क अफगान शासन के विषय में और विस्तार से चर्चा करें तो इसके विभिन्न पहलू भारतीय इतिहास, समाज, संस्कृति और राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सैनिक व्यवस्था और प्रशासन। 1. सैन्य शक्ति का आधार: तुर्क अफगान शासन की सफलता का प्रमुख कारण उनकी संगठित और सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था थी। शासकों ने बड़े और कुशल घुड़सवार सेना और तीरंदाजी का उपयोग किया। 2. इक्ता प्रणाली: प्रशासनिक व्यवस्था में इक्ता प्रणाली का प्रयोग हुआ। इसमें अधिकारियों को कर वसूली के लिए भूमि का एक भाग इक्ता दिया जाता था। यह कर सैनिकों की वेतन व्यवस्था में उपयोग किया जाता था। 3. केंद्रीयकृत शासन: शासकों ने मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित किया। दिल्ली को सत्ता का केंद्र बनाया गया और सल्तनत के विभिन्न क्षेत्रों में गवर्नर, सूबेदार नियुक्त किए गए। धार्मिक और सामाजिक प्रभाव। 1. धार्मिक नीति: तुर्क अफगान शासकों ने इस्लाम का प्रचार किया। हालांकि इनमें से कई शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई, लेकिन कुछ ने कट्टर नीतियां भी अपनाईं। उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कर प्रणाली के तहत गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया। 2. सांस्कृतिक मेलजोल:
इस काल में भारतीय और इस्लामी संस्कृति का मेल हुआ। स्थापत्य कला, संगीत और साहित्य में नई धाराएं उभरी। फारसी भाषा ने प्रशासन और साहित्य में प्रमुख स्थान पाया। 3 जातीय और सामुदायिक विभाजन। तुर्क और अफगान शासकों के अधीन हिंदू और मुस्लिम समाज में अंतर स्पष्ट था। इसके बावजूद स्थानीय जनता और शासकों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। आर्थिक प्रभाव। 1 व्यापार और शिल्प। तुर्क अफगान शासन के दौरान व्यापार और शिल्पकला का विकास हुआ। उत्तरी भारत, विशेषकर दिल्ली, व्यापार का केंद्र बना। 2 सिक्के और मुद्रा। शासकों ने नई मुद्राएं जारी की। उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने तांबे और चांदी के सिक्के प्रचलित किए। राजनीतिक स्थिरता और संघर्ष। 1 विद्रोह और चुनौतियां। तुर्क अफगान शासन में अनेक विद्रोह हुए। स्थानीय राजपूत, दक्षिण के शासक और मंगोलों का लगातार प्रतिरोध सल्तनत के लिए चुनौती था। 2 मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण तुर्क अफगान शासन की सबसे बड़ी चुनौती रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। 3 आंतरिक संघर्ष। विभिन्न वंशों के बीच सत्ता संघर्ष ने शासन को कमजोर किया। उदाहरण के लिए खिलजी और तुगलक वंश के पतन का प्रमुख कारण आपसी संघर्ष था। संस्कृति और वास्तुकला। 1 स्थापत्य कला। तुर्क अफगान शासन के दौरान मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई, जिसमें हिंदू और इस्लामी कला का संगम था। प्रसिद्ध उदाहरण कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, सिरी किला। 2 साहित्य और शिक्षा। फारसी भाषा ने साहित्य और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमीर खुसरो जैसे महान कवि और विद्वान इसी काल के थे। उन्होंने फारसी और ब्रजभाषा में रचनाएं की। पतन और उत्तराधिकार। तुर्क अफगान शासन की समाप्ति 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लोदी वंश के पतन का मुख्य कारण कमजोर केंद्रीय प्रशासन और बाहरी आक्रमण था। उपसंहार। तुर्क अफगान शासन ने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। यह काल न केवल इस्लामी शासन की स्थापना के लिए याद किया जाता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर इसके स्थायी प्रभावों के लिए भी महत्वपूर्ण है।